team of National Investigation Agency was attacked at Bhupati Nagar in West Bengal's East Midnapur district when officials had gone there to investigate a 2022 blast case at a TMC leader's house. Initial inputs indicate that bricks were pelted at a car of the NIA team, damaging the windscreen. There have been no reports of injuries so far. The incident comes 2 months after a team of Enforcement Directorate officials were attacked when they went to raid the house of TMC leader Sheikh Shah Jahan. So, of course, shocking developments there coming in from West Bengal. My colleague Renik Datta joins us on the broadcast to give us more on this. Renik, what are the latest details that are coming in as far as this attack is concerned? देखिए, एनआईए की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 2022 साल का दिसंबर महीने में ये जो भूपति नगर ईस्ट मेदिनीपुर में इस जगह में जो ब्लास्ट का घटना घटा था, इसका इन्वेस्टिगेशन का दायित्व दिया गया था एनआईए को। और इसी मामले में एनआईए का जांच जारी रखने के लिए एनआईए का 2 टीम वो ये भूपति नगर में पहुंचे थे 4 तारीख रात को। 4 तारीख रात से उनका जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया वो चल रहा था। बहुत सारे लोगों को इंट्रोगेट भी किए थे एनआईए और उसमें बोलाई माइती जो कि टीएमसी का उधर का अंचल सभापति है, बोलाई माइती को और उसके साथ मोनब्रत जाना, वो भी टीएमसी लीडर है उसी एरिया का, इस मेदिनीपुर एरिया का। ये दोनों को पूछताछ करने के टाइम में एनआईए का जो जांच प्रक्रिया, वो जांच प्रक्रिया में वो लोग सही तरीके से सहायता नहीं कर रहे थे और इसी वजह से एनआईए की तरफ से ये बोलाई माइती जो भी टीएमसी का अंचल सभापति है और हिरासत में लेकर वो लोग कोलकाता के लिए रवाना होने वाले थे और उसी टाइम में उनके ऊपर हमले का घटना घटा। यानी पूरा घटना ये 2 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया एनआईए की तरफ से चल रहा था और उसी बीच में एनआईए के ऊपर ये घटना घटा। एनआईए का कहना है कि ये दोनों एक्यूज को जब लेकर कोलकाता की तरफ आने का कोशिश एनआईए की तरफ से किया जा रहा था और ठीक उसी टाइम में जो गाँव वाले हैं वो गाँव वाले की तरफ से मैक्सिमम वो लोग सामने के सारी में आए और एनआईए का जो 2 गाड़ी को रोक दिया था रास्ते में। भूपति नगर एरिया में जो ये जो गांव है, इस गांव में पूरा जो तस्वीर में दिखा जा रहा है कि एनआईए का जो टीम था वो सीआरपीएफ जवान को लेकर ही था। महिला सीआरपीएफ भी उन लोगों की टीम में मौजूद थे, मगर उसके सामने ही लाठी लेकर बंबू लेकर गाड़ी के सामने बैठे थे वो गांव वाले और उसके साथ साथ ही एनआईए के जो वो गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। एनआईए के जो ऑफिशियल्स उनके ऊपर भी हमले का घटना घटा। इस घटने में अभी तक कोई सीरियस इंजरी का घटना नहीं सामने नहीं आया है। एनआईए की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 2 ऑफिशियल्स माइनर इंजूर्ड हुआ था जो गाड़ी में था उसी टाइम में, जिस टाइम में गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी किया गया था। गाड़ी का जो विंडशील्ड टूट चुका था और उसी वजह से दोनों को हल्का इंजरी आया है, मगर कोई सीरियस इंजरी नहीं है। मगर पूरा ये घटना में जो सवाल बार बार से सामने आ रहा है कि जैसे कि पहले भी दिखा गया था 5 जनवरी में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से शेख शाहजहां के घर में जाया गया था, उसी टाइम में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी रोककर उनके ऊपर भी हमला का घटना घटा। उसके बाद एनआईए के ऊपर हमला। ये किस तरीके से घटना घट रहा है, क्यों इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है? इस मेदिनीपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से एक एफआईआर भी दायर किया गया है जिसमें अननोन पर्सन का नाम भी किया गया है और ये जो पूरा घटना का जो विजुअल पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है कि कौन उस घटना में शामिल थे। जो पत्थरबाजी का घटना घटा था, ये घटना में कौन शामिल थे? एनआईए की टीम के ऊपर हमले का घटना कोई रचा हुआ साजिश था कि नहीं, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से ये जो 2 एक्यूज, 2 टीएमसी लीडर, एक टीएमसी का अंचल सभापति है बोलाई माइती, दूसरा टीएमसी का लीडर इस मेदिनीपुर का मोनब्रत जाना, ये दोनों को हिरासत में लेकर एनआईए की तरफ से कोलकाता में आया जा रहा है, ले आया जाया है। कोलकाता का जो एनआईए का ऑफिस, उधर ही उनको इंट्रोगेट करेंगे एनआईए ऑफिशियल्स और जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लास्ट केस घटा था, ये ब्लास्ट केस में इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं। और साथ ही जो बड़ा सवाल सामने आता है कि इस तरीके का जो घटना एनआईए की टीम के ऊपर जो हमला का घटना घटा, इसमें ये दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं, वो भी एनआईए का अभी सवाल जवाब में रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि एनआईए की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर एफआईआर दायर किया गया है पुलिस स्टेशन में और पुलिस की तरफ से जांच भी चालू हो चुका है।
Right, absolutely, Renik. You know, I just want to inform our viewers that the visuals that you see on your screens are, these are of course the protesters at Bhupati Nagar, and this visual that you see over there, you see the windscreen of the car has been completely shattered. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.